बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में रविवार को दुर्गा प्रतिमा पर हिंसा हुई, जहां गोलीबारी और पथराव भी हुआ। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। घटना तब शुरू हुई जब दुर्गा प्रतिमा का जुलूस महाराजगंज में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति के घर के पास पहुंचा। प्रतिमा पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने से स्थिति अचानक से बिगड़ गई। वहीं नाराज भीड़ ने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की और प्रतिमाओं का विसर्जन रोक दिया। वहीं हंगामे के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोग सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। एसपी वृंदा शुक्ला ने घटना को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में बातचीत और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद से ही रात प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो सका। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद बहराइच के महसी माहौल बिगड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद समय से प्रतिमा विसर्जन कराते हेतु निर्देशित किया गया है। फिलहाल महाराजगंज में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन इलाके में शांति बनाए हुए है। स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पे इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना हुई है तो उसी विरोध में रोका गया और इस प्रकार जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, हाँ, नाखून नोच दिया गया और कई गोलियां लगी है। तो अगर एक अचानक गोली लगती तो एक गोली लगती, 10-5 गोली नहीं लगती। तो इसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से विजय चावला जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले ने इतनी तूल कैसे पकड़ ली। पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों कोई जांच नहीं की गई, उस टाइम क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी विजय। देखिए, बता दें जिस तरह से बहराइच में ये एक दुखद घटना हुई, तो साफ है कि जो दुर्गा पूजन के लिए विसर्जन के लिए मूर्तियां जा रही थी उसमें अचानक जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव चालू हो गया, जिसके बाद ये एक बड़ी घटना घटी और मौके पे फिर भारी पुलिस बल तैनात हुई, जिसके बाद जो मूर्ति विसर्जन का कार्य है वो फिर से चालू कराया गया। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वहां के लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। माननीय जो विधायक है वहां पर, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को शांत कराया और ये आश्वासन दिया कि जो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है, गोलियां चलाई हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम फिर से जो है ना शुरू किया गया, मूर्ति विसर्जन चालू हो गया। और अगर बात करें
माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, वो खुद जो है ना इस पूरे मामले में लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार उन्होंने पहले भी ट्वीट करके चेतावनी दी थी कि जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह घटना की है उन्हें चिन्हित जल्द किया जाएगा और साथ में उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जो है ना की जाएगी। और अगर बात की जाए महाराजगंज एसपी की, तो उन्होंने बिल्कुल साफ है कि जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, यानी कि अगर जो इंस्पेक्टर और जो चौकी इंचार्ज है उन्हें जो है ना वायलेंस पे ही जो है ना उनको सस्पेंड कर दिया था, तो बिल्कुल साफ है कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अगर बात करें इस तरह की हिंसा की, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुख्यमंत्री इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। जी मुझे बात करें सीएम योगी की, तो सीएम योगी द्वारा क्या कुछ निर्देश इस मामले में अभी तक दिए गए हैं और क्या कार्रवाई का आश्वासन सीएम योगी द्वारा दिया गया है? देखिए, बता दें जिस तरह से इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, वो तुरंत उन्होंने आला अधिकारियों से बात की, साथ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए और साथ में कहा कि अगर जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह घटना करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी ध्यान रखा कि जो मूर्ति विसर्जन का काम है वो कहीं से प्रभावित इस घटना को लेकर ना हो। बिल्कुल जरा चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, आरपीएससी को वहां तैनात कर दिया गया है कि वहां पर जो मूर्ति विसर्जन काम है वो कहीं से प्रभावित न होने पाए। और अगर बात की जाए वहां पर इस समय मूर्ति विसर्जन का काम पूरा हो रहा है। अगर बात करें वहां पर जिस तरह की घटना घटी है, मुख्यमंत्री ने इस पे बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर घंटे पे वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं। जी विजय, सीएम योगी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए, क्यों पहले इस मामले में या फिर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के टाइम पे क्यों पहले सख्त कदम नहीं उठाए जाते? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे धार्मिक आयोजनों के समय ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो ये ऐसी पहली घटना है जो अभी तूल पकड़ रही है उत्तर प्रदेश में, या ऐसे और भी कई मामले हैं? और क्यों पुलिस द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा पहले सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते? देखिए, बता दें उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जरूर सामने आती है। लेकिन अगर बात करें महाराजगंज महसी की, तो वहां पर सुरक्षा बल पहले से भी तैनात थे और पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई थी। लेकिन अचानक जो उपद्रवी हैं वो आए और उन्होंने एकदम से पथराव चालू कर दिया, उसके बाद गोली बरसाई। तो बिल्कुल साफ है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने पहले ही बताया, वो खुद इस समय एक्शन मोड में है और वो लगातार जो है ना इस पूरे घटनाक्रम पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत भी की है, डायरेक्ट दिशा निर्देश वो खुद इस पूरी घटना पे दे रहे हैं। अगर बात करें, मैं फिर से बता दूं, जो उपद्रवी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें लगभग 25 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और साथ में जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में लगा दी गई हैं, जिससे उनकी दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जी पर सौहार्द बनाने के लिए, ऐसी सामाजिक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा? देखिए, जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी हुई, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो खुद भी मौके पर पहुंचे और वहां पर बात करें, एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले जो वहां के मौजूदा इंस्पेक्टर और जो चौकी इंचार्ज हैं उनको वहां से उन्होंने सस्पेंड किया। उसके बाद अगर बात की जाए सीसीटीवी की जो फुटेज है उसके आधार पर जो उपद्रवी हैं उनको जो है ना चिन्हित किया गया है। मैंने पहले बताया 25 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है और अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो और उपद्रवी हैं उनको जो है ना हिरासत में लेने के लिए। अगर बात की जाए, वहां पर इस समय शांति व्यवस्था बनी हुई है और साथ में जो मूर्ति विसर्जन का कार्य है वो सुचारू रूप से चालू है। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।